अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीम है। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि एक स्टूडेंट जिसने जर्मनी स्टडी वीज़ा पे जाना है और वो उसको पाकिस्तान से अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, बांग्लादेश से अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही और वो सिर्फ स्पेसिफिकली दुबई, यूएई जाना चाहता है कि मैं वहाँ से अपना प्रोसेस करूँ और वहाँ से जर्मनी जाऊँ। तो इस वीडियो में सिर्फ वो एडिशनल कॉस्ट डिस्कस होगी जो आपको आएगी जब आप दूसरे कंट्री में जाते हैं और वहां से फिर आगे जाएंगे। इसमें मैं वो कॉस्ट डिस्कस नहीं करूंगा कि आपका ब्लॉक अमाउंट कितना चाहिए, आपको यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन के लिए कितने पैसे चाहिए। इसमें सिर्फ वो अमाउंट है जो एडिशनल चाहिए आपको अगर आपने अपना प्रोसेस दुबई से करना है, राइट। ये वो कॉस्ट उन बच्चों को नहीं आएगी जो अपना प्रोसेस पाकिस्तान से कर रहे हैं। एम आई क्लियर? मैं जितनी भी अमाउंट्स वीडियो में शेयर करूंगा वो मैं दिरहम में करूंगा, एईडी में, इंस्टेड ऑफ पीकेआर में। पीकेआर में मैंने लिखी हुई है, लेकिन ज़्यादातर मैं एईडी में बताऊंगा क्योंकि आप प्रोसेस अपना दुबई से कर रहे हैं तो वहाँ पे दिरहम की करेंसी चलती है, तो ताकि आपको कन्वर्जन्स में मसला ना हो। दूसरी चीज़, कन्वर्जन रेट आज की तारीख में 76-78 है, लेकिन मैंने एक एवरेज सेट की है 80। एक दिरहम इज इक्वल टू 80 पाकिस्तानी रुपीज़। तो वो आप अपनी करेंसी के या जो करंट टाइम है उसके अकॉर्डिंग उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसलिए मैंने दिरहम में करेंसी रखी है। अच्छा, जो मेन कॉस्ट आपको आएगी वो वीज़ा की कॉस्ट आएगी, फ्लाइट टिकट की कॉस्ट आएगी वन वे जो आपने पाकिस्तान से दुबई जाना है या शारजा जाना है। तीसरी कॉस्ट आएगी आपके जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं, वो कॉस्ट आएगी और उसको मैंने डिफरेंट चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहली कॉस्ट को हम जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट कॉस्ट है वो यूएई वीज़ा की कॉस्ट है, जो आपने वीज़ा लेना होता है एमिरेट्स आईडी हासिल करने के लिए। तो लेट्स डाइव इनटू दिस। अच्छा, ये अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा वीज़ा ले रहे हैं और आप किस रूट से जा रहे हैं। तो ये कॉस्ट पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। तो इसलिए ये आपने डिसाइड करना है कि आप किस रास्ते से जा रहे हैं। मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आपका बहन, भाई, अम्मी, अब्बू, बीवी, बच्चे यूएई में मौजूद हैं और वो आपको स्पॉन्सर करते हैं अपना वीज़ा कि आप हमारे वीज़े पे आ जाएँ, मतलब जिसको स्पॉन्सरशिप वाला हिसाब कहते हैं, फैमिली स्पॉन्सर वीज़ा। तो उस केस में आपकी कॉस्ट कम आती है, 4,000, 5,000, 3,000, साढ़े 3,000 दिरहम। डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट फीसिस उस टाइम पे क्या चल रही है। लेकिन आज के टाइम में अगर मैं बात करूँ 2024 की, तो 3, 4, 5,000 के अंदर आपका काम हो जाता है। दूसरी बात ये है कि अगर आप वर्क वीज़ा बाय करते हैं किसी एजेंट के साथ और जो नॉर्मली बच्चे रूट अपनाते हैं, वो जो कॉस्ट है वो आप कह सकते हैं 2024 के स्टार्ट में ये कॉस्ट 6,000 7,000 थी, लेकिन अब 2024 के एंड पे यही कॉस्ट 9,000 10,000 11,000 इवन 12,000 तक पहुंच चुकी है। तो इट विल डिपेंड कि मार्केट सिचुएशन क्या चल रही है। इट विल डिपेंड कि गवर्नमेंट फीसिस क्या चल रही हैं, और इट विल आल्सो डिपेंड अपॉन कि आप किस एजेंट से वीज़ा ले रहे हैं, आपकी उससे कितनी प्राइस के अंदर डील डन हुई है। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, उस पे ही डिपेंड करेगा, लेकिन एवरेज रेट मैंने आपको बता दी है। तो जब भी आपने अगर लेट्स सपोज इस रास्ते से जाना है तो डिफरेंट एजेंट से मार्केट में चेक कर लिया करें प्राइसेस चल क्या रही हैं, बजाय इसके कि आप एक ही से बात करें और उसी को 20,000 दिरहम पकड़ा के आ जाएं। तीसरी कैटेगरी, माय मोस्ट फेवरेट और मोस्ट रिकमेंडेड, ये वो कॉस्ट होती है कि आपके पास अच्छी स्किल्स हैं, आप डायरेक्ट जॉब के लिए अप्लाई करें और वो कंपनी आपका वीज़ा स्पॉन्सर करे और आप अपने पैसों के ऊपर आपको वहाँ पे वर्क वीज़ा दे। तो अगर आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप इतने डिटर्मिन्ड और मोटिवेटेड हैं, तो आई विल सजेस्ट कि आप वर्क वीज़ा लेके जाएँ, ताकि आपको ये जो ऊपर वाली कॉस्ट है 8-9 लाख रुपया या 9-8 हज़ार दिरहम, ये बच जाए। तो बट बाकी इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। एक और टाइप है वर्क वीज़ा, लेकिन वर्क वीज़ा किसी एजेंट से नहीं, अपने किसी दोस्त या रिलेटिव से जिसकी दुबई में कंपनी है। लोगों ने अपनी कंपनीज़ ओपन की होती हैं, तो अगर वो आपसे अच्छी डील कर लें, लाइक वो सिर्फ़ आपसे गवर्नमेंट फीसेस दें, तो जो एजेंट्स को जो हमने कमीशन देना है वो आपका बच जाएगा। मिसाल के तौर पे आई थिंक सो जो कॉस्ट आती है गवर्नमेंट की जो इस टाइम पे आ रही है 15 दिसंबर 2024 वर्क वीज़ा की, अगर हम एजेंट से बाय करें 9-10 हज़ार है। लेकिन उसमें जो गवर्नमेंट फीसेस हैं वो आप कह लें कम से कम 6,500 7,000 होगा, राइट। तो अगर आप अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव से लेते हैं जिसकी कंपनी है, तो अगर आप सिर्फ उसको गवर्नमेंट फीसेस पे कर दें तो वो सबसे सिक्योर और अच्छा रास्ता है निकलने का।
आपके पैसे बच जाएँगे, कंपनी भी अच्छी होगी और आप जिसको पैसे दे रहे हैं वो भी ट्रस्टेड है। लेकिन होता उल्टा ये है कि जो चाचू, मामू, बहन-भाई, दोस्त होते हैं वो डबल चार्ज करते हैं। तो बस ये एक मेक श्योर कर लीजिएगा। तो ये वीज़ा की डिफरेंट कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग मैंने आपको कॉस्ट बताई है कि कितने-कितने पैसे लग सकते हैं और आप किस रास्ते से जा रहे हैं। और आप इन्वेस्टर वीज़ा भी ले सकते हैं, बिज़नेस वीज़ा भी ले सकते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आपने कौन-सा रास्ता इख्तियार किया हुआ है। आप इवन अपनी कंपनी खोल सकते हैं, अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं यूएई में और फिर वहाँ से आगे निकल सकते हैं। तो ये लेकिन मैंने 3 मेन कैटेगरीज़ इसलिए डिस्कस की हैं क्यों ये ज़्यादातर चलती हैं इस रास्ते को अपनाने के लिए। उसके बाद अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स मिसाल के तौर पे आप वर्क वीज़ा ले रहे हैं तो उस केस में आप आपको देखना होगा कि आप विद डिग्री जा रहे हैं विदाउट डिग्री जा रहे हैं। अगर आप विद डिग्री जा रहे हैं तो आप अपने अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने हैं। यूएई एम्बेसी इस्लामाबाद से भी करवाना होगा, यूएई मोफा से भी करवाना होगा। तो यूएई एम्बेसी इस्लामाबाद की $41 चार्जेस हैं और यूएई मोफा के 150 दिरहम रीजनल कॉस्ट है और 30-40 दिरहम आपकी डिलीवरी कॉस्ट चल जाती है जो मोफा का बंदा डिग्री लेने आता है और डिग्री वापस देने जाता है। तो आप 200 दिरहम तक माइंड बना के रखें। और लेट्स सपोज क्योंकि यूएई मोफा की अटेस्टेशन होती है यूएई के अंदर, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान से डॉक्यूमेंट्स यानी लास्ट डिग्री ट्रांसक्रिप्ट नहीं, आपको पाकिस्तान से भेजनी पड़ती है यूएई में। और उसकी जो कॉस्ट है वो पाकिस्तानी आप कह लें 4000 5000। पाकिस्तान पोस्ट से भेजेंगे तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। तो आप कह लें 60 70 80 दिरहम आपके लग जाएंगे डॉक्यूमेंट्स सेंड करने में पोस्ट के जरिए, अगर आपने यूएई भेजना है यूएई मोफा के अटेस्टेशन के लिए। लेकिन ये मैंने बताया वर्क वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन। लेकिन आप देखिए फैमिली स्पॉन्सर वीज़ा पे आ रहे हैं, तो आपको अपना बर्थ सर्टिफ़िकेट, अपना वो एफआरसी वगैरह टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो वो आपको एम्बेसी वगैरह से करवाना पड़ेगा, तो उसकी कॉस्ट उसके हिसाब से होगी। लेकिन मैंने आपको लास्ट डिग्री की अटेस्टेशन बता दी है। उसके बाद अगर आप वर्क वीज़ा ले रहे हैं, जो मोस्ट बच्चे करते हैं, तो उस केस में आपको वर्क वीज़ा को प्रोटेक्टर करवाना पड़ेगा, जिसकी पाकिस्तानी रुपीज़ में कॉस्ट है 90 टू 100 आज की तारीख में, जो बनती है 115 दिरहम। और प्रोटेक्टर के लिए आपको करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जो आपको मिलेगा ₹520 में, जिसकी 6.5 दिरहम चार्जेस हैं। तो ये पहले पॉइंट में हमने एक बेसिक कॉस्ट डिस्कस की, जो आपके वीज़ा की है। अब मैं आपको एक कॉस्ट क्यों नहीं बता सकता, उसकी वजह ये है कि आप जो वीडियो देख रहे हैं, उनका एक डिफरेंट रूट होगा, मेरा एक डिफरेंट रूट होगा। तो मैंने आपको एक एवरेज कॉस्ट भी बता दी है और जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है, अगर आप वर्क वीज़ा ले रहे हैं, अगर आप डॉक्यूमेंट्स पोस्ट करवा रहे हैं, तो वो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट है। लेकिन एक चीज़ देखें, अगर आप डॉक्यूमेंट्स पोस्ट से नहीं भेज रहे, आप किसी ऐसे बंदे को डिग्री दे रहे हैं जो दुबई जा रहा है, वो आपकी कॉस्ट माइनस हो जाएगी। तो ये आपने डिसाइड कर लेना कि कॉस्ट कितनी लग रही है। दूसरी एग्जांपल, अगर आप डॉक्यूमेंट्स यूएई एम्बेसी इस्लामाबाद से टेस्ट खुद करवा रहे हैं, पर्सनली जाके, तो आपकी कॉस्ट है $41। लेकिन अगर आप किसी एजेंट को दे रहे हैं, तो आपकी कॉस्ट शायद $50 हो जाएगी। तो ये वेरी करेगा कि आप किस तरह से प्रोसेस को लेके चल रहे हैं। मैंने एक ओवरव्यू दे दी है कि इतनी-इतनी कॉस्ट लग सकती है, तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लें। लास्ट वीडियो के लास्ट में हम एक ओवरव्यू करेंगे कि कितनी लग सकती है। तो ये एक पहला पॉइंट हो गया जो सबसे मेन कॉस्ट आती है यूएई वीज़ा की, जब हमने एमिरेट्स आईडी लेनी होती है और हमने जर्मनी का प्रोसेस करना होता है। तो आपके ये पैसे सारे बच भी सकते हैं अगर आप वर्क वीज़ा कंपनी से ले लें, तो आपको खरीदना नहीं पड़ेगा या आपको किसी को पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो ये हो गया पहला पॉइंट हमारा। दूसरी बात है, लेट्स सपोज़ आपका वीज़ा आ गया है और आप फाइनली दुबई जाने के लिए तैयार हो गए। तो अब आपने करवानी है टिकट पाकिस्तान से दुबई जाने की। तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, 2024 की तारीख तक 600, 700, 800 दिरहम तक आपकी कॉस्ट आ जाती है। ये हम लाइव देख भी लेते हैं। हम चलते हैं गूगल पे। मैं लिखता हूँ लाहौर टू यूएई टिकट प्राइस, और मुझे पसंद है पर्सनली गूगल फ्लाइट्स, तो मैं चलता हूँ गूगल फ्लाइट्स में। तो मैंने क्योंकि जाना है वन वे जाना है, लाहौर से दुबई जाना है। डिपार्चर हम चलें कर लेते हैं ये। अच्छा, ये कॉस्ट देख लें, डिफरेंस आ रही हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। 190 यूरोज, 174 यूरोज, 168 यूरोज, 200, 100। तो हम चलें एक एवरेज वाली निकाल लेते हैं। 191 एवरेज लग रही है मुझे, तो इसको डन कर लेते हैं हम फिलहाल के लिए। इकोनॉमी, आप अगर अमीर आदमी हैं तो बिजनेस क्लास भी ले सकते हैं, लेकिन मैं गरीब आदमी हूँ। इकोनॉमी वन वे एक बंदा जा रहा है, सर्च करते हैं और ये देखें, फ्लाई जीना 191 में जा रही है, लेकिन ये शारजा जा रही है। दुबई एयर ब्लू 225, 225।
तो 225 का मतलब ये होता है कि यूरोज़ 200 चलें यूरोज़ लगा लें, तो ये बन जाते हैं 60,000। तो बात वहीं आ गई जो मैंने आपको बताया कि आपको मिलेगी कॉस्ट 600, 700, 800 दिरहम। आपकी कॉस्ट 600, 500, 800 दिरहम आ जाएगी कॉस्ट। डिपेंड्स कि उस टाइम पे रेट्स क्या चल रहे हैं, आप किस टाइम पे बुकिंग करवाते हैं, कौन सी एयरलाइन करवाते हैं, आपके पास कोई डिस्काउंटेड ऑफर चल रही हैं, तो उस प्राइस उसके अकॉर्डिंग आपकी टिकट बुक हो जाएगी। लेकिन माइंड में अपने कम से कम 600 दिरहम लाजमी रखें कि मेरी इतनी कॉस्ट आएगी, वो हमने देख भी लिया। अच्छा, उसके बाद लेट्स सपोज़ आपका वीज़ा आ गया, आपने टिकट करवा ली, अब आप दुबई पहुँच गए। अब देखें दुबई में आपने 6 मंथ्स का स्टे करना है, तो चलें 1 मंथ्स जो स्टे करना है, हम पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। आपके उस 1 मंथ के अंदर कितने एक्सपेंसेस होंगे और किस तरह के एक्सपेंसेस होंगे, उनको मैंने किस कैटेगरी में डाल दी है, लिविंग कॉस्ट इन यूएई पर मंथ के हिसाब से। और अगर हम उनको डिवाइड करते हैं तो लिविंग कॉस्ट इन यूएई पर मंथ के हिसाब से मैंने इनको कैटेगराइज कर दी है। तो जो मैंने अच्छा ये जो डाटा है ये मैंने डाटा 5-6 स्टूडेंट से कलेक्ट की है और इंक्लूडिंग मी। तो टोटल 5-6 स्टूडेंट से कलेक्ट करने के बाद और जो मेरा अपना एक एनालिसिस था या डिफरेंट जो लोग यूएई में रह रहे हैं उन सब से इंफॉर्मेशन लेने के बाद ये मैंने कुछ एवरेज प्राइसेस सेट किए हैं ताकि आपको रेंज का आइडिया हो जाए कि कहाँ से लेकर कहाँ तक आपके एक्सपेंसेस आ सकते हैं। तो जो मुझे रेशो मिली है, वो जो टोटल पर मंथ आपका एक्सपेंस आएगा वो 500 दिरहम से लेकर 1000 दिरहम तक है पर मंथ सिंगल बंदे का। अगर वो बहुत ज़्यादा अय्याशियाँ नहीं कर रहा, बहुत ईज़ी चिल पिल होकर रह रहा है। तो लिविंग कॉस्ट को मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक अकोमोडेशन जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट है, दूसरा खाना-पीना, तीसरा ट्रैवलिंग और चौथा अदर एक्सपेंसेस अगर आप कुछ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं या इधर-उधर जा रहे हैं। अच्छा, अकोमोडेशन इन यूएई ये बहुत महंगी है। ये डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन क्या है। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी जगह पे रह रहे हैं, आपने किस तरह की जगह या अकोमोडेशन ली हुई है। तो मैंने इनको डिफरेंट तरीकों में डिवाइड किया हुआ है। बेड स्पेस, सिंगल रूम, पार्टीशन, स्टूडियो रूम। तो ये डिफरेंट तरह से होते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ किस तरह से होते हैं। लेट्स सपोज़ हम बेड स्पेस की बात करते हैं। मैं गूगल करता हूँ बेड स्पेस इन दुबई लिखता हूँ, चलिए। हम इमेजेस में जाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह की होती हैं। ओके, ये देखें, ये जो है ना इस तरह से, बल्कि उन्होंने दिखा भी दिया है। चलें, ये बड़े मज़े की पिक्चर है, इसको देख लेते हैं चलें। अब ये देखें, इसको बोलते हैं बेड स्पेस। लाइक एक कमरा होता है और उसमें काफ़ी सारे बेड्स लगे होते हैं और ये देखें, पहला बेड, नीचे वाला बेड और नीचे वाला बेड। तो सबसे ऊपर वाला सस्ता होता है, दरमियान वाला सबसे महंगा होता है, नीचे वाला थोड़ा सा कम महंगा होता है। तो ये एक रूम के अंदर 5, 6, 8, 10 बेड्स लगे होते हैं और इसको बोलते हैं बेड स्पेस। तो देखिए वो 370 दिरहम, 450 दिरहम, 400 दिरहम वो बोल रहा है। तो इस तरह के रूम्स होते हैं जिसको हम बेड स्पेस बोलते हैं दुबई में। तो मैंने जब डाटा लोगों से कलेक्ट किया तो रेशो ये निकली कि अगर आप बेड स्पेस लेते हैं तो आपको 250 दिरहम से लेकर 600 दिरहम की मिल सकती है। ये डिपेंड करेगा कि आप कहाँ रह रहे हैं। लाइक अगर आप दुबई रह रहे हैं तो आपको 350 400 तो मस्ट है मिनिमम। लेकिन अगर आप शारजाह या अजमान की तरफ जा रहे हैं तो आपको 200 250 300 में भी मिल सकती है, जो सबसे लोवेस्ट है। तो ये एक रेंज माइंड में रख लें कि अगर बेड स्पेस की तरफ जाना चाह रहे हैं तो 250 से लेकर 600 दिरहम तक आपकी कॉस्ट आ सकती है पर मंथ के हिसाब से। तो उसके बाद पार्टीशन होती है। अच्छा, बेड स्पेस में मसला ये होता है कि ये प्राइवेट बहुत कम होती है। लाइक एक रूम में 8-9 लोग होते हैं। पार्टीशन किस तरह से होती है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये कुछ बेड स्पेस बहुत अच्छी भी होती हैं, लाइक उसमें 4-4 8-8 बेड लगे होते हैं और वो बहुत हैवी होती हैं और वो आपकी कॉस्ट बढ़ाती रहेंगी। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। पार्टीशन इन दुबई। हाँ, पार्टीशन दुबई में इस तरह से होती है। लाइक इसमें प्राइवेसी ज़्यादा होती है लेकिन स्पेस कम होती है। तो मैं आपको कोई एक मिसाल दे देता हूँ। चलें, ये अच्छा लग रहा है। ये देखें, ये एक छोटा सा कमरा होगा सिर्फ एक बंदे का, राइट? और इसमें सिर्फ आपका बेड होगा, एक कबर्ड होगी और ये थोड़ा स्टडी टेबल टाइप लगा होगा। और इसके अलावा और कोई देख लेते हैं। हाँ, एक ये भी पार्टीशन है जो ज़्यादातर चलती है कि एक रूम के अंदर दो बेड्स होते हैं, लाइक दो बंदों की जगह, एक ऊपर और एक नीचे, एक अलमारी होगी और बस थोड़ी सी चलने की जगह होगी।
तो ये इसको बोलते हैं पार्टीशन। और बेसिकली ये थोड़ी प्राइवेट स्पेस होती है, लाइक अगर आप बहुत सारे लोगों के साथ नहीं रहना चाह रहे तो। और कुछ पार्टीशन होती हैं इस तरह की, इसको मेरा ख्याल लोफ्ट पार्टीशन बोलते हैं। ये देखिए ऊपर बेड सा होता है, ये सीढ़ियाँ सी अलमारी सी होती है, और नीचे ये जगह सी होती है। तो ये बेसिकली भी पार्टीशन है। तो डिफरेंट तरह की पार्टीशंस होती हैं जिनमें आप रह सकते हैं। तो वापस चलते हैं। तो पार्टीशन जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो आपको 400 500 दिरहम, इवन 800 दिरहम, 1000 दिरहम तक चली जाती है। डिपेंड करता है कि रूम में बेड्स एक है या दो हैं, रूम पार्टीशन है कहाँ पे, किस लोकेशन पे। तो अपने माइंड में कम से कम 500 600 800 दिरहम लाजमी रखें कि इतने की हमें पड़ सकती है। उसके बाद सिंगल रूम आपको, सिंगल रूम जो शेयरिंग वाला होगा वो आपको 700 800 1000 1500 दिरहम में पड़ सकता है। ये सिंगल रूम की जो मैंने प्राइसेस बताई हैं, मैंने अजमान और शारजा की बताई हैं। ये दुबई में 1500 दिरहम में शायद मिल जाए, मिल भी सकता है, लेकिन चांसेस कम ही है। अगर आप बिल्कुल ही अकेला रहना चाह रहे हैं तो 700 दिरहम में आपको कहीं दूर मिलेगा, अजमान शारजा वगैरह में। सिंगल स्टूडियो रूम अगर आप बिल्कुल ही अकेले रहना चाहते हैं, स्टूडियो रूम का मतलब है कि आपके अंदर ही किचन और वॉशरूम होगा। मोस्ट प्रोबेबली बेड स्पेस पार्टीशन वगैरह में आपका किचन और वॉशरूम्स आपके शेड होंगे। तो जो सिंगल स्टूडियो रूम है वो आपका 1200 से स्टार्ट होकर 4000 दिरहम तक जा सकता है। डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन एंड स्पेस आप कहाँ पे ले रहे हैं। हम इसको भी देख लेते हैं। सबसे जो मशहूर वेबसाइट है दुबई में, ड्यूबिज़ल के नाम से, यहाँ से अपने रूम्स भी ढूंढ सकते हैं। ड्यूबिज़ल पे चलते हैं। क्योंकि मैंने आपको कहा है कि शारजा में और मतलब दुबई सबसे महंगा है। आप ये बाकी सारी स्टेट्स ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करने के लिए लाजमी देखें कि आपने जॉब भी करनी है, आपने थोड़ा घूमना फिरना भी है, तो आपको कौन सी पसंद आ रही है आपके बजट के लिहाज से। मैं मिसाल के तौर पे एक अजमान ट्राई कर लेता हूँ। और ये प्रॉपर्टी, रूम्स फॉर रेंट। अब देखें ये रूम्स फॉर रेंट आया, ये आपको 700 में, 700 में, ये देखें 1500 में, 2000 में, 1350 में, 800 में, 500 में, 1800 में, ये आपको अजमान में मिल रहा है। लेकिन अगर आप दुबई सर्च करेंगे तो ये देखें ये 4000, 5000, 650, 3300, 2500, 1300, 3200। तो ये देखें कैसे अमाउंट्स बदल गई हैं। तो ये मैं बेसिकली आपको बताना चाह रहा था। तो डिपेंड्स, अब देखें ये मैंने कुछ रेंजेस बता दी कि आपकी कितनी अमाउंट पड़ सकती है। तो मैंने इसलिए एक नहीं बताई क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस तरह की लेना चाह रहे हैं, कहाँ लेना चाह रहे हैं, शेयर करना चाह रहे हैं, प्राइवेट रहना चाह रहे हैं, लोगों के साथ रहना चाह रहे हैं। तो उसके हिसाब से आपने डिसाइड करना है कि आपकी कौन सी अमाउंट आपको सूट करती है, राइट। उसके बाद लिविंग कॉस्ट में जो दूसरी चीज़ आती है वो है फूड। ये फूड कॉस्ट जो मैंने 5-6 लोगों से पूछा है उसमें जो एक एवरेज मुझे मिली है वो मिनिमम 200 दिरहम और मैक्सिमम 500 दिरहम तक मुझे अभी तक पता चला है। तो इट डिपेंड्स कि आप घर में बना रहे हैं, इट डिपेंड्स कि आप मुख्तलिफ लोगों के साथ, दोस्तों के साथ मिलके बना रहे हैं, इट डिपेंड्स कि आप बाहर से खा रहे हैं। तो ये उसके अकॉर्डिंग आपकी कॉस्ट वेरी करेगी। अगर आप दोस्तों के साथ मिलकर, क्योंकि आप शेड में रह रहे हैं, दोस्तों से मिलकर बना रहे हैं, तो आपका 150 200 250 तक आ जाएगा। अगर आप बाहर से खा रहे हैं तो आपका 350 400 500 तक जा सकता है। तो ये फूड की कॉस्ट है यूएई में। चाहे आप अजमान में रहें, चाहे आप दुबई में रह रहे हैं, तो फूड कंपैरेटिवली प्राइसेस डिफरेंट है, लेकिन रेंज यही रहेगी। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कितना ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन मिनिमम आप 50 दिरहम लाजमी माइंड में रखें अगर आपने थोड़ा सा दूर भी जाना है, या मैक्सिमम 50 से 200 दिरहम तक लग सकता है। लाइक मैं 2 महीने रहा हूँ तो मेरा शायद टोटल एक्सपेंस 2 महीने का 200 दिरहम भी मुश्किल से होगा। तो 150 200 दिरहम था मेरा 2 महीने का एक्सपेंस। और अदर एक्सपेंसेस लाइक आपने घूमना है, लाइक कोई चीज़ लेनी है, कोई कहीं और जाना चाह रहे हैं, तो आप अपने माइंड में 100 दिरहम रख लें। किसी का लगता है, किसी का नहीं लगता, तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप क्या करना चाह रहे हैं। तो ये एक बेसिक लिविंग कॉस्ट है जो यूएई में रहती है। तो ये मैंने 500 से 1000 दिरहम क्यों लिखी। अब इसका जवाब ये है कि लेट्स सपोज मैंने यहाँ से उठाया बेड स्पेस, हमने मिनिमम इसलिए लिया, 300 की चले हमें मिल गई बेड स्पेस, 200 का मिल गया हमें खाना,
50 का मिल गया हमें ट्रैवलिंग, 300, 500, 550। तो 500 मिनिमम लिख दिया और 1000 इस तरह से लिख दिया। अगर आप पार्टीशन ले रहे हैं या रूम ले रहे हैं, मिनिमम वाला 700, 800, 900 और ये 1000। तो इस तरह से आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। ऑनेस्टली देखें, आप रूम अगर 4000 वाला ले रहे हैं तो ये कॉस्ट ऑफ कोर्स आसमान पे चली जाएगी। तो ये आपने डिसाइड कर लेना कि आपने क्या क्या कैसे रहना है। तो ये मैंने आपको एक एवरेज चार्ट बना के दे दी है, तो आप इससे डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, ओके। अब देखें, ये एक्सपेंसेस आपने क्योंकि 6 मंथ्स का स्टे करना है, क्योंकि कंडीशन लगी हुई है, तो आपको कितने अब कुछ टिप्स चाहिए होंगी कि आप जो अपने पैसे बचा सकते हैं। जो मैंने खुद यूज़ की, जो मैंने लोगों से देखी हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मज़े की टिप्स हैं, उम्मीद है कि मज़ा आएगा। सबसे पहली बात ये है कि लेट्स सपोज़ आपका कोई बंदे का पुत्र जानने वाला यूएई में मौजूद है, वो आपकी हेल्प कर सकता है काफ़ी सारी चीज़ों में, लाइक सेटल होने में, लाइक आपको डिफरेंट लोगों से कनेक्ट करवाने में, आपको जॉब दिलवाने में। तो वो उससे आपकी काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएँगी, आपके पैसे बच जाएँगे, बजाय इसके कि आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो। लाइक मैंने 2 महीने में 4 अकोमोडेशंस चेंज की, क्योंकि मुझे इससे बहुत काफ़ी मसला हो रहा था। तो मुझे हर जगह पे नए कम रेंट्स और नई चीज़ें देखनी पड़ रही थी। लेकिन अगर आपका कोई जानने वाला है, तो वो आपको इस चीज़ से बचा सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप सिर्फ़ स्टे की नीयत से वहाँ पे रह रहे हैं, तो कोशिश करें कि अजमान, शारजाह या दुबई से दूर रहें थोड़ा-सा, ताकि आपकी लिविंग कॉस्ट जो है वो बच जाएगी। हमने वो ऊपर देखा भी। तीसरी चीज़ ये है कि अच्छी बेड स्पेस ढूँढें, ताकि वो आपको सस्ती भी पड़े और ज़्यादा महँगी भी ना हो, और आप 5-6 लोग हों, ताकि आपका थोड़ा दिल भी लगा रहे, क्योंकि आप नए-नए जा रहे हैं। और आपका खाने की जो कॉस्ट है वो भी डिवाइड हो जाएगी। और जो बुक करनी है अपने फ्लाइट टिकट, कोशिश करें कि बहुत जल्दी भी ना करें, बहुत लेट भी ना करें, कुछ दिन पहले कर लें, ताकि आपको कॉस्ट इफेक्टिव हो, बहुत महंगी ना पड़े। और अगर आपके पास कोई कूपन्स हैं या कोई आपका कोई जानने वाला है किसी फ्लाइट वाली कंपनीज में, तो या कोई एजेंट अच्छा है, अच्छा एजेंट है, बंदे का पुत्र, वो आपको थोड़ा डिस्काउंट दिलवा सकता है। और कोशिश करें कि एज़ सून एज़ पॉसिबल जॉब ढूँढ लें, चाहे 1500 2000 दिरहम वाली क्यों ना हो, ताकि आपका जो बेसिक किचन वाला खर्चा है ना, लाइक लिविंग कॉस्ट जो है महीने की, वो निकल जाए और कुछ सेविंग हो जाए। कोशिश करें घर में कुछ खाना बना लें, बाहर से भी खाएँ, घर में भी बना लें, ताकि आपकी कुछ कॉस्ट बच जाए। और कोशिश करें कुछ फ्रेंड्स ढूँढें जो सेम रूट पे हैं, जो सेम जिनका गोल्स है, ताकि आप उनके साथ लिविंग स्पेस शेयर कर लें, उनके साथ खाना शेयर कर लें, ताकि आप को कंपनी अच्छी मिल जाएगी और आप ईज़िली सर्वाइव कर सकेंगे कम बजट में। और अगर आपकी फैमिली वहाँ पे है, तो ऑफ कोर्स आप फैमिली के साथ रहें, ताकि आपकी ये वाली मनी पैसा ऑटोमैटिकली बचे। और अगर आपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं यूएई में, तो कोशिश करें कि अगर कोई जानने वाला जा रहा है, रिस्पॉन्सिबल बंदा, उसको भेज दें, ताकि वो आपके 5-6 हज़ार वो बचें। और अगर आपने एम्बेसी वगैरह से टेस्ट करवाने हैं, तो कोशिश करें खुद जाके करवाएँ, ताकि एजेंट वाले भी 5-6 हज़ार बचा सकते हो। मैंने इसी तरह से किया था। डॉक्यूमेंट मैंने बाय पोस्ट नहीं भेजे, किसी दोस्त के हाथ भेजे। मैंने नहीं, डिग्री टेस्ट मैंने एजेंट से करवाई थी, वो मेरे 5-6 हज़ार लगे थे। और कोशिश करें, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, कि डायरेक्ट वर्क वीज़ा लेने की कोशिश करें, ताकि आपके ढेर सारे पैसे बच जाएँ। कोशिश करें किसी दोस्त से वीज़ा ले लें, ताकि आपको एजेंट की कमीशन वाले पैसे बच जाएँ। कोशिश करें अगर आपका फैमिली मेंबर कोई वहाँ से है, तो उससे स्पॉन्सर वीज़ा ले लें, आपके वो पैसे बच जाएँ। लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि आप डायरेक्ट वर्क वीज़ा लें, ताकि आपके ढेर सारे पैसे बचें। तो ये कुछ टिप्स थी जो मुझे लगता था मुझे देनी चाहिए, ताकि आपके काफ़ी सारे पैसे बच सकते हैं। कम से कम 1-2 लाख तो बच जाएगा। अगर आप वर्क वीज़ा लेंगे, तो शायद 6-8 लाख बच जाएँ। उसके बाद क्योंकि जर्मनी स्टडी वीज़ा के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो उन्होंने 6 मंथ्स की कंडीशन लगाई हुई है। तो लेट्स सपोज़ कि आप चाहते हैं कि आपका एक एनालिसिस हो कि 6 मंथ्स में मेरे कितने पैसे लग सकते हैं। तो उसकी भी मैंने कैलकुलेशन की हुई है छोटी-सी। अब देखिए, हमने लिविंग कॉस्ट जो थी हमने वो लगाई है 500 से 1000 दिरहम। तो मैंने एक इसकी भी एवरेज ले ली कि आपकी मिनिमम एवरेज कॉस्ट लग रही है 700 दिरहम, राइट? तो 700 दिरहम आपने रहना है 6 महीने, तो 700 को मल्टीप्लाई किया 6 से, आपकी अमाउंट बन गई 4200 दिरहम। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 80 से, क्योंकि 1 दिरहम इज़ इक्वल टू 80 रुपीज़ मैंने सपोज़ किया हुआ है। तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं करंट रेट के अकॉर्डिंग। तो आपकी अमाउंट बनती है 36,000, लाइक 3.5 लाख के अंदर आपके 6 मंथ्स जो दुबई में है, वो आराम से गुज़र सकते हैं।
अगर आप सारी चीज़ें समझ कर, देखभाल कर चलें। अब ये 3,36,000 आपकी लिविंग कॉस्ट है 6 मंथ्स की। अब ये भी आपके अकॉर्डिंग होगी कि आपके कितने पैसे लग रहे हैं। तो ये टोटल जो लिविंग कॉस्ट है, इसको आप ऐड करें अपने फ्लाइट टिकट में, राइट? आपकी कितनी कॉस्ट आई है? 2। फिर उसको ऐड करें अपने 6 मंथ्स की लिविंग कॉस्ट को, एक वन वे फ्लाइट टिकट को, और अपने वीज़ा की कॉस्ट में कि आपके टोटल इसमें से कितने पैसे लगे हैं। तो कॉस्ट नंबर 1, फ्लाइट टिकट कॉस्ट नंबर 2, और पर मंथ का हिसाब लगा लें, और वो आपकी मेन अमाउंट हो जाएगी। लेकिन अगर आपने 6 मंथ्स रहना है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। तो 6 मंथ्स लिविंग एक्सपेंसेस, फ्लाइट टिकट और यूएई वीज़ा कॉस्ट, ये तीनों को जब आप ऐड ऑन करेंगे तो आपके पास एक प्रॉपर सम आ जाएगा कि आपके कितने पैसे लगेंगे। तो अगर मैं 5-6 स्टूडेंट्स जिनसे मेरी बातचीत हुई है, अगर मैं उनका एक्सपीरियंस शेयर करूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो ये सब कुछ मिलाकर आपके 9-10 तकरीबन 12 से 15,000 दिरहम आपके एक्सपेंस आ जाएँगे, अगर आप वर्क वीज़ा बाय कर रहे हैं। अगर आप वर्क वीज़ा बाय नहीं कर रहे, तो वो अपनी कॉस्ट सारी निकाल दें, तो वो आपका काम बन जाएगा। और प्लस पॉइंट ये हुआ कि क्योंकि आप वर्क वीज़ा पे हैं, आपको जॉब मिली हुई है, तो आपके लिविंग एक्सपेंस भी माइनस हो जाएँगे आपकी सैलरी से। तो इन द एंड इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस रास्ते से आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपनी कैलकुलेशन बता दें। और आई विल सजेस्ट अपनी कैलकुलेशन करें और कमेंट्स में बताएं, ताकि जो डिफरेंट लोग ये वीडियो देखें, वो आपके एक्सपीरियंस से मज़ीद सीखें कि आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है। तो ये लाज़मी कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी आपसे सीखें। तो जज़ाकल्लाह, थैंक यू, बाय-बाय। उम्मीद है कि मज़ा आया होगा। कोई भी किसी भी किस्म का मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या मुझे वसीम इज़ हेयर और मेरा फेसबुक पेज है, तो वहाँ पे भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि मज़ा आया होगा वीडियो देख के। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।